दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्राइट फैक्ट्स में। लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है। ये चरण 18 मई से 31 मई तक रहेगा। ऐसे में रेल, फ्लाइट और बस सेवाओं के ऊपर कुछ बहुत बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं जिसे आपको जरूर जान लेना चाहिए। अब तक हमारे देश में 96,169 संक्रमित हैं, 56,316 का इलाज चल रहा है और 36,823 ठीक हो गए। और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं आंकड़े और भी बढ़ रहे होंगे। इसी के साथ दोस्तों आज की बड़ी खबरों में देखेंगे, वित्त मंत्री ने बताई नई स्कीम, शहरी गरीबों और प्रवासियों को कम किराए पर मिलेगा घर। साथ ही देखेंगे लॉकडाउन 4.0 में घर से बाहर निकलने पर जेब में जरूर रख लें ये 2 डॉक्यूमेंट्स। बेहद बड़ी खबर दोस्तों, देखते रहिए। आगे देखेंगे सैलरी वालों को जो था इंतजार, सरकार ने दी वो बड़ी राहत। क्या है वो राहत, ये देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। साथ ही साथ आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन 4 में बहुत छूट दी गई है, लेकिन चाहे जो हो जाए 31 मई तक ये सारे काम करने की मत सोचिएगा। और राहत पैकेज में मिडिल क्लास को क्या मिला, जाने बड़े ऐलान। ये सभी खबर लॉकडाउन 4 से जुड़ी हैं और आपके लिए बेहद जरूरी है दोस्तों। तो इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। गुरुवार की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने विभाग द्वारा देश के किसानों, प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए दी रियायतों की घोषणा की। वित्त मंत्री द्वारा गुरुवार की गई तमाम घोषणाओं में सबसे महत्वपूर्ण रहा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का ऐलान करना। इसके तहत अब गरीब मजदूर देश के किसी भी राज्य में अपने राशन कार्ड के जरिए महीने भर का राशन प्राप्त कर सकेंगे। इसी क्रम में वित्त मंत्री ने शहरी गरीबों और प्रवासियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण योजना का ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शहरी गरीब प्रवासियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफायती किराए पर मकान के लिए योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के जरिए शहरी गरीबों को कम किराए पर रहने के लिए घर मिलेगा। बताया जा रहा है कि सरकार इसके लिए शहरों में कम कीमतों पर किराए के लिए हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनवाएगी। दोस्तों लॉकडाउन का चौथा चरण जब से शुरू हुआ है तब से लोग घर से बाहर निकलना शुरू कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच आपको इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना आपको प्रशासन की तरफ से बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। घर के बाहर समस्त सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क पहनना होगा या फेस कवर करना होगा। लॉकडाउन 4.0 में हर कर्मचारी और मजदूर को अपना वोटर आईडी और पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। इमरजेंसी ड्यूटी वाले कर्मचारियों को भी आईडी कार्ड रखना अनिवार्य होगा। मेडिकल इमरजेंसी, अति आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के लिए जिले से ई पास के बिना बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। घर पर शादी विवाह समारोह होने पर अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के आदेश दिए गए हैं। अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी निजी 4 व्हीलर गाड़ी में चालक एवं अधिकतम 2 व्यक्ति एवं प्रत्येक 2 व्हीलर में केवल चालक की अनुमति रहेगी। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है 2020 के इस महीने तक चीनी बीमारी का प्रकोप ठंडा पड़ जाएगा। विस्तार से जानने के लिए देखते रहिए। दोस्तों केंद्र सरकार ने आज नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने खुद ही कर्मचारियों को पीएफ का भुगतान करने का फैसला किया है। वहीं दूसरी तरफ उनको वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए तारीख को 3 महीने आगे बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि सरकार 15,000 रुपए तक की सैलरी वाले कर्मचारियों के पीएफ का भुगतान अगले 3 महीनों के लिए करेगी। आपको बता दें दोस्तों, हर नौकरी पेशा कर्मचारी को अपनी सैलरी के साथ एक पीएफ अमाउंट दिया जाता है जो उनके खाते में डायरेक्ट जमा होता है। यह राशि उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन के साथ मिलती है। कंपनी को अपने यहां काम करने वाले हर कर्मचारी को पीएफ की सुविधा जरूर देनी होती है, लेकिन इस बार वित्त मंत्री ने फैसला किया है, सरकार अपनी तरफ से पीएफ की सुविधा हर कर्मचारी को मुहैया कराएगी। सरकार जुलाई, अगस्त और सितंबर 2020 के कर्मचारियों के पीएफ का 10% और कंपनियों के पीएफ का 12% भुगतान देगी। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले बताते हैं। अगर आपको भी दुनिया भर की खबरें सबसे पहले चाहिए तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। आप सब जानते हैं कि प्रदेश और देश स्तर पर चौथे चरण में बहुत सी चीजों को खोलने की छूट दी गई है। इनमें दुकानें और दफ्तर भी शामिल हैं। इसके अलावा महामारी संकट के बीच व्यवस्थाओं को रफ्तार देने के लिए कई बड़े फैसले किए गए हैं, लेकिन अभी ऐसी कई चीजें हैं जिन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। यानी साफ है कि 31 मई तक कुछ ऐसे काम भी हैं जो आप नहीं कर सकेंगे। लेट नाइट आउटिंग, पार्टी या ड्राइविंग का प्लान हो रहा है तो बदल दीजिए, क्योंकि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। बुजुर्ग, प्रेग्नेंट महिलाएं और 10 साल से छोटे बच्चे फिलहाल किसी भी समय घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लॉकडाउन 4.0 में सभी तरह की डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद रहेंगी।
18 से 31 मई तक आप ट्रेन यात्रा भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस दौरान सभी तरह की ट्रेन सेवा भी बंद है। केवल श्रमिक स्पेशल और स्पेशल ट्रेनें ही चल रही हैं। लॉकडाउन में घर बैठे बैठे खा खाकर पेट निकलने लगा है और जिम जाकर वजन घटाना चाहते हैं। फिलहाल 31 मई तक ऐसा हो पाना संभव नहीं है। मंदिर जाकर कोई अनुष्ठान करवाने की सोच रहे हैं, फिलहाल यह भी संभव नहीं है। लॉकडाउन के चौथे चरण में भले ही आपको सरकार ने छूट दी है, लेकिन इन सभी चीजों का मजा अब भी आप नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करीब 6 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया। ये कुल 20 लाख करोड़ के पैकेज का हिस्सा है, जिसकी घोषणा खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी। लेकिन सवाल यह है कि इस पैकेज में देश के मिडिल क्लास के लिए क्या था। आइए विस्तार से जानते हैं। मिडिल क्लास को सरकार ने सबसे बड़ी राहत टैक्स पर दी है। दरअसल सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सभी आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी है। इसके अलावा टैक्स से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए लाई गई विवाद से विश्वास योजना की डेडलाइन 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई है। मतलब ये कि अगर आपका इनकम टैक्स से जुड़ा कोई विवाद है तो बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 31 दिसंबर 2020 तक निपटारा कर सकते हैं। इन फैसलों का देश के करोड़ों टैक्स पेयर्स को फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, इस खबर को आपको जरूर सुन लेना चाहिए। यह बेहद ही विचित्र है। साल 2020 को लेकर कई भविष्यवाणियां की गई हैं। इन भविष्यवाणियों में बताया गया है कि साल 2020 में कुछ घटनाएं ऐसी घटेंगी जिनको लेकर विश्व भर में हाहाकार मच जाएगा। नास्ट्राडामस जैसे भविष्यवाणी करने वाले व्यक्ति ने पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि 21वीं शताब्दी में एक ऐसी महामारी आएगी जिसके चलते सभी लोग काफी परेशान नजर आएंगे। साल 2020 उतार चढ़ाव वाला साल रहेगा। साल में विश्व भर के अंदर राजनीतिक रूप से काफी बड़ी बड़ी घटनाएं होते हुए नजर आएंगी। साथ ही प्राकृतिक प्रलय का भी ये साल रहने वाला है और अब प्राकृतिक प्रलय शुरू हो चुकी है। अब सवाल यह है कि महामारी का प्रलय कब खत्म होगा, जुलाई के अंत तक या फिर अगस्त की शुरुआत तक प्रलय शांत होती हुई ये नजर आ सकती है। इसी के साथ दोस्तों, आप आगे की बड़ी खबरों में देखने वाले हैं। दिल्ली से रोडवेज की बस सेवा शुरू, 7 जिलों में जाएंगी बसें। अगली खबर में ऑनलाइन कंपनी आज से शुरू कर सकती हैं हर इलाके में हर सामान की डिलीवरी। और आईपीएल की तैयारी शुरू हो चुकी है। कैसे होंगे मैच, देखने के लिए बने रहिए। साथ ही आखिर क्यों इस बार गर्मी में तापमान कम है, जानिए इसकी वजह। और आज की आखिरी खबर में दोस्तों, रेलवे में इन पदों पर निकली वैकेंसी, आवेदन करने की आखिरी तारीख नजदीक। लॉकडाउन 4.0 लागू होते ही हरियाणा सरकार ने सोमवार को बड़ा कदम उठाया और अंतर्राज्यीय बस सेवा की शुरुआत कर दी। आज से दिल्ली से भी हरियाणा रोडवेज की बसें शुरू हो गई हैं। यात्रा ऑनलाइन टिकट बुकिंग से हो रही है। अभी 7 जिलों के लिए दिल्ली से हरियाणा रोडवेज की एक बस चलेगी। ये बसें दिल्ली के अंतर्राज्यीय बस अड्डे से चलेंगी। बस दिल्ली से चलने के बाद अपने आखिरी स्टॉप पर रुकेंगी और बीच में नहीं रुकेंगी। हरियाणा सरकार ने मंगलवार से बस सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। इसके चलते अब दिल्ली अंतर्राज्यीय बस अड्डे से हरियाणा के 7 शहरों के लिए बस सेवा शुरू की जाएगी। हरियाणा के 15 जिलों से बस का संचालन पहले ही शुरू हो चुका है। सोमवार को पंचकुला से रोहतक, भिवानी, हिसार, नारनौल और रेवाड़ी के लिए ही बसें चली। अन्य रूटों पर यात्रियों की संख्या नाममात्र होने के चलते बस रद्द कर दी गई। बावजूद इसके मंगलवार से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से हरियाणा के अलग अलग शहरों के लिए बसों को रवाना कर दिया जाएगा। आपको बता दें, चौथे चरण के लॉकडाउन को भारत सरकार ने कई राहतों के साथ पेश किया है। गृह मंत्रालय ने 31 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के चौथे चरण में विशेष तौर पर प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां खोलने की इजाजत दी है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में ऑनलाइन वेबसाइट की डिलीवरी शामिल थी, जिसमें ये कंपनियां गैर जरूरी सामान की डिलीवरी केवल ग्रीन और ऑरेंज जोन इलाकों में ही कर सकती थी। रेड जोन इलाकों में गैर जरूरी सामान की डिलीवरी करना प्रतिबंधित था, लेकिन अब माना जा रहा है कि ग्रीन और ऑरेंज जोन के बाद रेड जोन में भी ऑनलाइन कंपनियां अपनी सेवाएं शुरू कर पाएंगी। खैर, इस मामले में अभी राज्य सरकार के दिशा निर्देश आने बाकी हैं। राज्य सरकार के दिशा निर्देश आने से पहले ऑनलाइन कंपनियां अपनी सेवा शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं। इस मामले में पेटीएम मॉल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीनिवास मोठी ने कहा कि सरकार के इस कदम से कंपनी को रेड जोन में पड़ने वाले अधिकतम शहरों के कई इलाकों में डिलीवरी करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, भारत में होने वाले T20 क्रिकेट के सबसे बड़े शो इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का रास्ता क्या साफ हो गया है? केंद्र सरकार ने महामारी संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, उनमें उसने स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाजत दे दी है। सरकार ने यह अनुमति भी दे दी है कि बिना दर्शक के स्टेडियम में मैच कराया जा सकता है। इसमें एक मुश्किल यह है कि घरेलू और विदेशी खिलाड़ियों की आवाजाही कैसे होगी।
आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीमों में बड़ी संख्या में विदेशी खिलाड़ी हैं और इस समय घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगी है। लेकिन ये बात और पक्की है कि आईपीएल का शो शुरू हो जाने का बड़ा फायदा ये होगा कि 1 महीने से ज्यादा समय तक लॉकडाउन लागू रखने के लिए सरकार को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लोगों को भी रामायण महाभारत के बाद मनोरंजन का एक अच्छा साधन मिल जाएगा। पूरा देश और दुनिया इस वक्त महामारी से जूझ रहा है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन लॉकडाउन के बीच में देश में इस बार गर्मी के माह में तापमान सामान्य से कम है। हालांकि कम तापमान होने की वजह से आप खुश जरूर होंगे, लेकिन मॉनसून और देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से ये अच्छी खबर नहीं है। दरअसल मई जून माह में पड़ने वाली गर्मी सीधे तौर पर मॉनसून को प्रभावित करती है, यानी गर्मी जितनी कम होगी मॉनसून की बारिश उतनी ही कम होगी। लगातार बारिश, आंधी तूफान की वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। इसकी वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर व कैस्पियन सागर से होकर भारत पहुंचने वाला एक तरह का अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान है। ये एक तरह का तूफान है जो ईरान, अफगानिस्तान से होते हुए भारत आता है। जब ये हिमालय पर पहुंचता है तो भारी बारिश और बर्फबारी होती है, लेकिन ये मानसून की बारिश नहीं होती है। पश्चिमी विक्षोभ के बारे में सटीक तौर पर बता पाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन ये बात तो पक्की है दोस्तों कि यदि तापमान ऐसे ही कम रहा तो तूफान की आशंका जताई जा सकती है। दोस्तों, अगर आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने चिकित्सा विभाग में कुछ पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इसके माध्यम से रेलवे 663 पदों पर भर्ती करेगा। इन पदों में सुपरिटेंडेंट, फार्मा, ड्रेसर, ओटीए, हॉस्पिटल अटेंडेंट और कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर जैसे पद शामिल हैं। ये भर्तियां केयर सेंटर, मेडिकल डिपार्टमेंट्स, KUR डिवीजन में की जाएंगी। इच्छुक उम्मीदवार ईस्ट कोस्ट रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट eastcoastrail.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पदों की कुल संख्या 663 है। दोस्तों, लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार सभी को है। आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन का ये सिलसिला किस महीने में खत्म होगा? हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही और अगर आपको ऐसे ही न्यूज हर रोज अपने मोबाइल फोन पर चाहिए तो बिना भूले दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।